हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए होने वाला है। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ही ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें इंग्लिश लिटरेचर 2022 के मॉडल पेपर यानी सॉल्व्ड मॉडल पेपर के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके आधार पर यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है। दोस्तों, इसको फटाफट आप लोग देख लीजिए और इसमें इंक्लूड क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उनको आप फटाफट देखिए और उनके आंसर भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो जो भी हमारे विद्यार्थी अभी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि नोटिफिकेशन जो है वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो पे चर्चा करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए, ऊपर दिया गया है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर 2022। जी हाँ, 2022 का ये आपका सॉल्व पेपर होगा। और सबसे पहले यहाँ पर नोट दिया जाएगा। जी हाँ, आपके पेपर में सबसे पहले नोट लिखा होगा। ऐसे ही पेपर आप करेगा। नोट में यानी निर्देश जो दिया गया है उसमें आपको क्या लिखा है, इसको आपको देखना है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। जी हाँ, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस यानी सारे प्रश्नों को करना है एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी जैसा कि निर्देश दिया गया है। सारे क्वेश्चन ठीक उसी तरह करने हैं कि जैसा आपको निर्देश दिया गया है। देखिए, सेक्शन ए। जी हाँ, सेक्शन ये आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड होगा दोस्तों। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब अति लघु प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको दोस्तों केवल 50 वर्ड में यानी 50 शब्दों में देना होगा। इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल आपके वेरी शॉर्ट आंसर 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जिस पर आपको 20 नंबर टोटल मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें भी देखिए नोट लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है। सेक्शन ए का कौन सा निर्देश है देख लीजिए। इसको लिखा है आंसर इज क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच। जी हाँ, आंसर ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है वो कितने शब्दों में देना है, 50 शब्दों में देना है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ABC करके यानी 10 क्वेश्चन छोटे छोटे दिए गए हैं। देख लीजिए आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न। टैगोर, जी हाँ, व्हेन डिड रविन्द्रनाथ टैगोर गेट नोबेल प्राइज, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को आप जानते हैं, इनका नाम आपने सुना ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल प्राइज़ जो है कब दिया गया। नोबेल प्राइज़ के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, इंटरनेशनल पुरस्कार है। कई क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में, इसी तरह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी इन सब क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए कि नोबेल प्राइज़ जो है उनको कब दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो कब दिया गया था, 1913 ईस्वी में। जी हाँ, 1913 ईस्वी में उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था, यानी साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ, इनको किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी जान लीजिए कि साहित्य के क्षेत्र में, यानी आ सकता है कि किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इन्हें प्राप्त हुआ था। तो आप जाने रही कि साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी दिया गया है, यानी इसमें क्या है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण, जिसे आप कह सकते हैं कि दृष्टिकोण क्या चीज़ होता है। तो आंसर में देखिए दोस्तों, दृष्टिकोण क्या है। द पॉइंट ऑफ व्यू इन अ स्टोरी रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ द नरेटर इन रिलेशन टू द स्टोरी। यानी पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण जो होता है एक कहानी में, इन ए स्टोरी यानी एक कहानी में, रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ द नरेटर, यानी जो नरेटर है, कथावाचक है, उसकी स्थिति को रिफ़र करता है। इन रिलेशन टू द स्टोरी यानी स्टोरी के प्रसंग में, स्टोरी के संदर्भ में। जी हाँ, कहानी के संदर्भ में। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दृष्टिकोण जो है वो कहानी के संदर्भ में कथावाचक की स्थिति को दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट डिड बेहरमन डाई ऑफ। जी हाँ, बेहरमन आप जानते हैं, बेहरमन कैरेक्टर जो लास्ट लीफ
ये कहानी है, उसी का कैरेक्टर है। तो बेहरमन की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप देख सकते हैं आंसर में कि बेहरमन डाइड ऑफ न्यूमोनिया। जी हाँ, बेहरमन की मृत्यु कैसे हुई थी, न्यूमोनिया से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी क्या है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। जी हाँ, कहानी द लेमेंट जो है उसका राइटर कौन है, लेखक कौन है, ऑथर कौन है। तो आंसर में दिया गया एंटन चेखोव। जी हाँ, एंटन चेखोव साहब जो हैं इज़ द राइट ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट, यानी द लेमेंट कहानी के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं दोस्तों क्या है, हु वाज चंदू। जी हाँ, चंदू कौन था, हु वाज चंदू, चंदू कौन था। तो आंसर में देखिए कि चंदू आज बार्बर्स यंग सन। जी हाँ, चंदू जो था एक नाई का छोटा लड़का था। जी हाँ, नाई जिसे आप बार्बर या नाई या नाऊ कहते हैं, तो उसका क्या था, एक छोटा लड़का था। ये आपका चंदू जो है बार्बर्स ट्रेड यूनियन जो आपका चैप्टर है उसी से ये कैरेक्टर लिया गया है चंदू। तो चंदू कौन था, वो एक नाई का छोटा लड़का था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, ही लिव्ड यानी वो रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। हिज फादर यूज टू गो, यानी उसके पिता जाया करते थे। द बिग वंस, यानी बिग वंस ऑफ द विलेज, यानी विलेज के जो गांव के बड़े लोग थे उनके पास वो जाया करते थे। किसके लिए, फॉर हेयर कटिंग। जी हाँ, फॉर हेयर कटिंग एंड सेविंग, यानी बाल काटने के लिए और सेव करने के लिए। सेव अर्थात दाढ़ी बनाना जिसे कहते हैं। तो इसके लिए वो उसके पिता क्या करते थे, गांव के बड़े लोगों के पास जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। जी हाँ, अंडर द बनियान ट्री जो है ये शॉर्ट स्टोरी जो है इसके राइटर जो है कौन है। तो आंसर में देखिए आर के नारायण इज़ द राइटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। जी हाँ, आर के नारायण साहब जो हैं वो इस स्टोरी के राइटर हैं, यानी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया हुआ है हु वाज द फादर ऑफ फ्रांसिस बेकन। जी हाँ, फादर ऑफ फ्रांसिस बेकन यानी फ्रांसिस बेकन साहब के पिताजी का क्या नाम था। तो आंसर में देखिए लिखा हुआ है सर निकोलस बेकन। जी हाँ, सर निकोलस बेकन जो थे यही उनके पिताजी का नाम था। सर निकोलस बेकन वाज द फादर ऑफ फ्रांसिस बेकन, यानी सर निकोलस बेकन जो थे वो फ्रांसिस बेकन के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट वाज लैम्स पेन नेम। जी हाँ, लैम्ब का उपनाम क्या था, पेन नेम क्या था उनका। तो आंसर में देखिए कि लैम्ब एसे अपीयर्ड इन द लंदन मैगजीन अंडर द पेन नेम ऑफ एलिया, यानी लैम्ब साहब का एसे जो था, निबंध जो था वो लंदन मैगजीन में प्रकाशित हुआ था, अपीयर हुआ था, यानी दिखा था या प्रकाशित हुआ था अंडर द पेन नेम, यानी किस उपनाम से, एलिया। जी हाँ, नेम ऑफ एलिया। तो आप कह सकते हैं कि उनका जो पेन नेम था वो क्या था, एलिया था। जी हाँ, लैम्ब साहब का यानी चार्ल्स लैम्ब का पेन नेम जो था वो क्या था, एलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डू क्रिश्चियंस सेलिब्रेट हॉलीडे ऑन संडे। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लिए आपके लिए है कि क्रिश्चियन लोग जो थे वो, यानी क्रिश्चियन लोग जो हैं यानी ईसाई लोग जो हैं वो संडे को छुट्टी क्यों मनाते हैं। जी हाँ, कि ईसाई लोग संडे को, संडे का मतलब आप जानते हैं रविवार को छुट्टी क्यों मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग वैसे भी जान लीजिए, आप लोगों के भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी रविवार की छुट्टी होती है, तो रविवार की छुट्टी क्यों मनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बाइबल। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल का मतलब आप जानते हैं ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। तो बाइबल के अनुसार गॉड मेड द यूनिवर्स विद इन 6 days, यानी भगवान ने, ईश्वर ने यूनिवर्स का निर्माण यानी इस संसार का निर्माण कितने दिनों में किया था, 6 दिनों में। जी हाँ, बाइबल के अनुसार ईश्वर ने इस संसार का निर्माण 6 दिनों में किया। ऑन द 7th day ऑफ सन, यानी 7वें दिन जो सूर्य का दिन होता है, गॉड कंटेम्पलेटेड ऑफ द क्रिएशन। जी हाँ, उन्होंने सृष्टि के बारे में सोचा। जी हाँ, क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब प्राणी, यानी सृष्टि के बारे में उन्होंने क्या किया, सोचा। यानी 7वें दिन संडे के दिन उन्होंने क्या किया, सृष्टि के बारे में सोचा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि डियर फॉर पीपल, यानी इसलिए लोग जो हैं सेलिब्रेट हॉलीडे, यानी छुट्टी मनाते हैं कब, ऑन दिस डे, यानी इस दिन, इस दिन का मतलब संडे के दिन, एंड प्रे गॉड, और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, इस दिन छुट्टी मनाते हैं और ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, यानी ये बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज RTI। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RTI क्या चीज़ है। तो RTI का फुल फॉर्म देख लीजिए, आंसर में लिखा हुआ है कि RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको आप हिंदी में सूचना का अधिकार कह सकते हैं। जी हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि RTI इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, RTI क्या है, फंडामेंटल राइट्स जिसे आप कहते हैं मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार का एक भाग है। अंडर आर्टिकल 19 यानी 19 के पहले 19वें अनुच्छेद के पहले खंड में दिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने संविधान के, नहीं संविधान के 19वें अनुच्छेद के पहले खंड में ये क्या दिया गया है, RTI यानी जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार जो है उसमें दिया गया है। आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 जो है 19 का ये फर्स्ट लिखा हुआ है, यानी 19 अनुच्छेद 19वें का ये पहला खंड जो है वो क्या कहता है, सेज दैट, यानी ये बताता है कि एवरी सिटीजन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो है वो क्या है, हैज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्प्रेशन। जी हाँ, प्रत्येक नागरिक के पास बोलने, भाषण देने या अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। ये जो है अनुच्छेद नंबर 19 का पहला खंड ये आपको बताता है। तो इसी को क्या कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार, यानी शॉर्टकट में इसको RTI कहा जाता है। तो दोस्तों ये सेक्शन ये आपका क्लियर हो जा रहा है, यानी 10 क्वेश्चन आप उसके आंसर के साथ आप देख चुके हैं। अब आइए सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में देखिए निर्देश क्या लिखा हुआ है। इसमें सेक्शन बी में निर्देश दिया गया है यहाँ पर कि नोट, देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सारे प्रश्नों को करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को आपको कितने शब्दों में लिखना है। जी हाँ, 200 शब्दों में। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब कि ये पूरे पेपर का दूसरा क्वेश्चन है और इस खंड का पहला है। लिखा हुआ है व्हाट इज़ प्लॉट इन अ शॉर्ट स्टोरी। जी हाँ, शॉर्ट स्टोरी में प्लॉट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है कि शॉर्ट स्टोरी यानी कहानी में, लघु कहानी में क्या होता है कि प्लॉट क्या होता है। प्लॉट का मतलब होता है पटकथा। जी हाँ, कहानी में पटकथा क्या चीज़ होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता अगर ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अगर इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता। तो इसके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को बताया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, और अगर आप इसको नहीं देख पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे तो इसके बारे में इस अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, इसी में OR करके अथवा करके दिया हुआ है, यानी चाहे तो आप ऊपर वाला करें, आप बताएं कि कहानी की पटकथा क्या होती है, अथवा राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बेहरमन। जी हाँ, बेहरमन का चित्रण कर दिए। जी हाँ, बेहरमन जो लास्ट लीव का एक कैरेक्टर है तो उसका क्या है, चरित्र चित्रण आपको करना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यानी मुल्क राज आनंद वाज अ गुड नॉवलिस्ट डिस्कस। जी हाँ, मुल्क राज आनंद साहब बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे। इसके बारे में क्या करनी है दोस्तों, आपको डिस्कस करना है, यानी चर्चा करनी है, बताना है कि किस प्रकार से उनको एक अच्छा नॉवलिस्ट माना जाता है, अच्छा उपन्यासकार माना जाता है। OR करके दिया गया है, यानी अथवा चाहें तो आप ऊपर वाला करें। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो इसके नीचे आप जस्टिफाई द टाइटल द टेरर। जी हाँ, टेरर के टाइटल अर्थात शीर्षक को क्या करना है, आपको जस्टिफाई करना है, यानी उसका औचित्य साबित करना है, ये सिद्ध करना है कि ये न्याय संगत है यानी उचित है। तो इस टाइटल को, यानी द टेरर कहानी जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो इसके टाइटल को, इसके औचित्य को आपको साबित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ नाम्बी। जी हाँ, नाम्बी का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, नाम्बी का कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी चरित्र चित्रण करना है। अथवा करके दिया है, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसको करना है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी गेम्स ऑफ ट्विलाइट। यानी ट्विलाइट, गेम्स ऑफ ट्विलाइट जो एक कहानी है, इसके थीम के यानी इसके विषय के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बेकन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश। जी हाँ, व्हाट इज़ बेकन्स कंट्रीब्यूशन
टू इंग्लिश एस्से यानी बेकन साहब, जी हाँ फ्रांसिस बेकन बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके कोर्स के लिए। तो बेकन साहब के कंट्रीब्यूशन यानी योगदान का वर्णन कीजिए इंग्लिश एस्से यानी अंग्रेजी निबंध में बेकन साहब का क्या योगदान है, इसके बारे में आप बताइए कि उनका क्या योगदान है। वो आर करके दिया गया है यानी अथवा करके दिया है। अगर ऊपर का क्वेश्चन नहीं जानते तो नीचे का क्वेश्चन करिए फटाफट। लैम्ब इज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट यानी अंग्रेजी निबंधकारों के बीच में प्रिंस अर्थात लैम्ब साहब को राजकुमार के रूप में जाना जाता है यानी अंग्रेजी निबंधकारों के वो राजकुमार हैं लैम्ब साहब। कमेंट इस पर टिप्पणी करिए, आप बताइए, डिस्कस करिए, चर्चा करिए कि किस प्रकार से लैम्ब साहब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है यानी अंग्रेजी निबंधकारों के रूप निबंधकारों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिसेस वर्जीनिया वुल्फ एज अ नॉवलिस्ट यानी वर्जीनिया वुल्फ एक नॉवलिस्ट के रूप में यानी वर्जीनिया वुल्फ के एक नॉवलिस्ट के रूप में क्या करना है, उनके प्रमुख गुणों का वर्णन करना है। जी हाँ, प्रमुख चरित्र का या प्रमुख गुणों का उनके वर्णन करना है कि वो एक अच्छी निबंधकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ आर करके अथवा करके दिया गया है। चाहे तो आप ये लिखें और चाहे तो अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं यानी अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला। व्हाट इज़ द अमर्त्य सेन फेमस फॉर यानी अमर्त्य सेन जो हैं वो किस लिए प्रसिद्ध थे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अमर्त्य सेन साहब किस लिए फेमस थे, किस लिए प्रसिद्ध थे। तो आप जानते हैं अमर्त्य सेन साहब क्या थे, एक अर्थशास्त्री से। इनको भी एक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, तो इनके बारे में आप पढ़ लीजिए डिटेल में। अब आइए दोस्तों, सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जा रहा है यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका क्लियर हो जा रहा है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। जी हाँ, सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आप देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो सेक्शन सी में आप देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहले देखिए नोट लिखा गया कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। जी हाँ, केवल यहाँ पर दिया गया केवल 2 प्रश्नों को करिए। जी हाँ, ऊपर के दोनों खंडों में क्या करना था, सारे प्रश्नों को करना था, लेकिन इसमें क्या है कि केवल 2 प्रश्नों को करिए। गिव आंसर, जी हाँ, वो उत्तर दीजिए। ईच क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रश्न का, इन अबाउट 500 वर्ड्स यानी लगभग 500 शब्दों में। जी हाँ, 500 शब्दों में इसका आंसर देना है यानी इसका मतलब ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जी हाँ, ये लॉन्ग आंसर है। इसमें से केवल 2 प्रश्नों को आपको लिखना है। नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकते हैं, उसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यानी टोटल 7वां क्वेश्चन और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग, डिस्कस इन ब्रीफ। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का कंट्रीब्यूशन जो है, योगदान जो है इंडियन इंग्लिश राइटिंग यानी भारतीय अंग्रेजी लेखन में क्या है, इस पर आप क्या करना है, डिस्कस चर्चा करिए। ब्रीफ यानी संक्षेप में इसकी क्या है, चर्चा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द लेमेंट यानी द लेमेंट जो आपकी कहानी है उसकी क्या करनी है, आपको समरी लिखनी है, उसका सारांश लिखना है, जो रिटन बाय एंटन चेखोव, जो एंटन चेखोव साहब द्वारा लिखी गई है। द लेमेंट आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो उसको क्या करना है, इस कहानी की आपको क्या करना है, समराइज करना है इसको, यानी समरी लिखना है, सारांश लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लिखा हुआ है राइट अ नोट ऑन एडिसन प्रोज स्टाइल। जी हाँ, एडिसन साहब के प्रोज स्टाइल के बारे में आपको बताना है। प्रोज स्टाइल का मतलब गद्य शैली होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रोज स्टाइल यानी एडिसन, जोसेफ एडिसन जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं, तो इनके बारे में, इनकी प्रोज स्टाइल यानी गद्य शैली पर आपको वर्णन करना है लगभग 500 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इस पेपर का 10वां क्वेश्चन आपका, यानी टोटल ये फाइनली आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट इज ईमेल राइटिंग। जी हाँ, आपका ईमेल राइटिंग, आप समझते हैं ईमेल के बारे में जानते ही होंगे, तो ईमेल राइटिंग क्या चीज़ है। हाउ कैन बी राइट इफेक्टिव ईमेल, यानी हम कैसे एक प्रभावशाली ईमेल यानी इफेक्टिव यानी प्रभावशाली ईमेल लिख सकते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों चर्चा करनी है, इसके बारे में बताना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। तो दोस्तों ये पूरे पेपर की चर्चा आप के इसमें हो गई, यानी इसी प्रकार के पेपर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बार दोस्तों अगर
वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव टाइप कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।